ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों भक्तों का स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छा श्लोक करने वाले हैं, जिसमें काफी कुछ पढ़ने को मिलने वाला है, काफी कुछ समझने को मिलने वाला है। तो यह है अपने पहले अध्याय के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 26वां श्लोक। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। अवतारा ही असंख्येयाः हरे सत्वनिधे द्विजाः यथा विदासिनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः अवतारा हि असंख्येयाः हरे सत्वनिधे द्विजाः यथा विदासीनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः अवतारा हि असंख्येया हरेः सत्वनिधे द्विजाः यथा अविदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः। पढ़ने के लिए ऑनलाइन में से कोई पढ़ना चाहेगा? ऑनलाइन भक्तों में से कोई दोहराएगा प्लीज? हम ही एक बार फिर से दोहराते हैं। अवतारा ही असंख्येया हरेः सत्वनिधे द्विजाः यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः। ट्रांसलेशन एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अनेक अवतार है, अनेक। श्री हरिग्रीव, हरि, हंस, पुष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वसेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा भक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न गुणों के युगों के आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतारित हुए। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्मा आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत है जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते।
भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्णांश है। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम में चर्चा या तो हम जो कुछ समझते हैं, जिसका हमें अनुभूति हुई है, जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हो सकती है, या फिर जो गुरुओं ने बताया है, जो परंपरा से शब्द रचना आई है उस प्रकार से होनी चाहिए। और सही ज्ञान वही होता है जो परंपरा से जैसे आया है वैसे के वैसे शब्दशः बोला जाए, और इसी को फिर आगे प्रॉपरली समझा जा सकता है। और हमारी परंपरा का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ यही है कि वी आर ऑलवेज यथारूप, हम हमेशा एज इट इज। कहीं पर भी किसी ने भी अपने मन से कुछ भी बोलने की कोशिश की नहीं है, और इसीलिए जब हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका असली अर्थ क्या होता है वो हमें समझ में आता है। जैसे यदि आज के श्लोक का यदि हम बात करें तो आज के श्लोक में क्या आया है, अवतारा, हाँ मतलब अवतार ही मतलब निश्चय ही अवतार होते हैं। कैसे होते हैं, असंख्य है, अगणित है, जिनको आप कभी भी गिन नहीं सकते। किसके अवतार, तो हरे, मतलब श्री हरि के अनेकानेक अवतार होते आए हैं। और कैसे, उसके लिए उदाहरण क्या दिया उन्होंने कि जैसे किसी सागर के समान, और कैसे होना चाहिए वो, अक्षय। तो जैसे झरनों से पानी की लहरें अक्षय है, हमेशा बहते रहती है, वैसे भगवान के अवतार होते रहते हैं। अब ये सुनने के बाद कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, और सहस्त्रशः लिखा है तो वो तो हम सब मान लेंगे क्योंकि हमने सुना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि ये चालू ही रहते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये बात कुछ अजब नहीं। तो इसके ऊपर जब प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत ही ऐसी की कि देखिए भगवान के अवतारों को कोई भी सीमा नहीं है। जैसे कि आपके समुद्र की लहरें तरंगती रहती है, 24 घंटे आते रहती है, वैसे ही भगवान के अवतार आते रहते हैं। और इस श्लोक में ये काफी समझाया गया है। आप यदि ठीक से देखें शब्दों को तो यहाँ पे उन्होंने क्या शब्द यूज किया है,
सत्व निधे है। निधि मतलब समुद्र, ओशन, और सत्व मतलब जो प्रस्तुत है या अस्तित्व में है, लेकिन उस सत्व का एक और अर्थ होता है और वो होता है अच्छाई, शुद्धता। तो जब यहाँ सत्व निधे आया है शब्द, तो इसका मतलब अस्तित्व वाले समुद्र कोई लेना चाहे तो, लेकिन असली उसका परोक्ष अर्थ क्या है कि सतो गुण से परिपूर्ण ऐसे समुद्र से ये अवतार आते ही रहते हैं। हमने कई बार देखा है कि हमारी भौतिक प्रकृति में हमारे पास क्या है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और यदि देखा जाए तो हम सोचते कि मैं तमोगुण में फंस गया, मैं अटक जाऊंगा, रजोगुण में फंस गया, मैं अटक जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सतोगुण में भी आप रहते हैं ना, तो आपको भौतिकता अपने वश में कर लेती है। ये कैसे होता है? सतोगुण तो अच्छा होता है, सतोगुण में रहूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, तो फिर भी मैं कैसे फंस जाऊंगा? तो उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि समझिए, ये तो आप मान ही लेते हैं कि तमोगुण या आप रजोगुण में रहेंगे तो आप फंसोगे, आपको आकर्षित किया जाएगा, आप उसी चीजों में अटक के रहोगे। लेकिन कभी कभी भौतिकता में अच्छाई भी या सतोगुण भी जो होता है ना, वो भी हमें अटका देता है। होता यूं है कि जब हम अच्छाई में होते हैं तो अचानक से यदि हम सिर्फ सतोगुण में हैं और शुद्ध सतोगुण में नहीं गए, तो पीछे से धीरे से तमोगुण, रजोगुण आक्रमण कर देता है और माया हमें जकड़ लेती है। और ये हमें कभी भी कदापि मंजूर नहीं है। हमें क्या चाहिए? हरे है सत्व निधे है, जो इस श्लोक में आया है। कैसे कि भाई आपको सत्व निधे कैसा होना चाहिए? तो हरे के हिसाब से। हरे मतलब हरि, कृष्ण। तो हमें हमारा अस्तित्व कृष्ण के साथ जोड़कर सतोगुण में आना है, तब उस जल से उस सहस्त्र धाराएं जो निकलेगी, वैसे ही भगवान अपने अवतार लेते रहेंगे। हमें इन अदर वर्ड्स प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें जो है ना वो आध्यात्मिक बनना है, हमें आत्मा के स्तर पर आना है। और जब हम आत्मा के स्तर पर आएंगे तब हम सत्वम विशुद्धम, मतलब विशुद्धम मतलब पूर्णतः शुद्ध, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, ऐसे हम भाव में पहुंचेंगे। वरना यदि हम देखेंगे भौतिकता, तो यहाँ सब कुछ मिलावटी। हम कई बार दूध लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो भी आजकल मिलावटी मिल रहा है। अभी जो हमारे गणपति जी थे, अभी तो नवरात्रि है और अभी दिवाली आने वाली है, तो लोगों को मिठाइयाँ काफी लगेगी, तो वो भी मिलावटी बनाई जा रही है। मैंने सुना कि एग्जैक्टली कहीं पर एक पनीर की फैक्ट्री निकली जो मिलावटी पनीर बना रहे थे। तो पूरी दुनिया जो है ना वो मिलावटी है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट जो है, शासन जो है, नियम बनाती है कि हम इसके ऊपर विरोध लाएंगे, इसको हम कंट्रोल में लाएंगे। लेकिन फिर भी क्या हमें शुद्धता मिलती है? क्योंकि हमारी वो मतलब वो नेचर हो गया है कि हम मिलावट करेंगे, हम गलतियां करेंगे। तो इस प्रकार ये पूर्ण जो है ना दुनिया, भौतिकता हर प्रकार से मिलावटी हो गई है। और इसीलिए यहाँ का जो सतोगुण है वो भी मिलावटी है। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मिलावटी सतोगुण होने की वजह से आप यहाँ पर जकड़े जाते हो। लेकिन इसके आगे निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए कई बार हम सोचते हैं चलो अब हम तो इस्कॉन में आना शुरू हो गए हैं, मंदिर में आ रहे, जगन्नाथ जी को हाथ लगा रहे, जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे, तो हम अभी वैष्णव हो गए हैं, हम अभी शुद्ध हो गए, अभी हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। लेकिन भगवान जो है ना वो चमत्कारी है। वो क्या सोचते हैं, मुझे लगता है तू वैष्णव हो गया, ले लड़ सतोगुण से, लड़ तमोगुण से, तू इतना अच्छा है ना, चल इनसे लड़के दिखा। और क्या होता है, हम धम नीचे आकर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो भक्ति थी ना वो शुद्ध सतोगुण पर, शुद्ध भक्ति नहीं हो पाई।
वो जो थी वो मिलावटी हो गई। तो शुद्ध भक्ति क्या है, ये भी प्रश्न उठता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, जो भक्ति रसामृत सिंधु का 11वां श्लोक है, कि जिसमें किसी भी प्रकार की आपकी इच्छाएं ना हो कि मैं भगवान के लिए ये करूं, मैं भगवान का प्रचार करने के लिए वो करूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं। ये फिर से क्या हो गई, इच्छा आ गई। और जैसे ही इच्छा आ गई तो भक्ति तो है पर वो अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हर वक्त सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण कृष्ण। कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, कृष्ण के लिए सांस ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कृष्ण के लिए खाना बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कृष्ण ने जो बच्चे दिए हैं उन बच्चों की देखभाल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कृष्ण ने दिए हुए बच्चों की देखभाल में कृष्ण के दिए हुए बच्चों की सहायता कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो कृष्ण ने ये जो समाज निर्माण किया है वहां पर कृष्ण नाम लेकर कृष्ण वाइब्रेशन हर जगह पसार रहा हूं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब आप हर वक्त कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं तो माया कितनी भी कोशिश करे मिलावट करने की, वो कर नहीं पाती, क्योंकि इसके लिए भगवान ने स्वयं गीता में बोला है, मामचोय अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बिना मिलावट के जो शुद्ध भक्ति में आता है, गुणान, हाँ प्लूरल नंबर है, गुणान मतलब अनेक, सिंगल गुण नहीं, गुणान। तो गुणान मतलब ये भौतिक जगत। तो यहाँ के ये तीनों गुणों के परे जो चला जाता है वह पूर्णतः आध्यात्मिक होकर मेरे पास आ जाता है। लेकिन तकलीफ यह है कि हम ये समझ नहीं पाते, जबकि ये समझना बहुत आसान है। कैसे, सिर्फ यही बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे आपकी अग्नि और अग्नि से निकला हुआ एक छोटा सा स्पार्क, तो हम एक्चुअली भगवान के ही अंश है। फर्क सिर्फ अग्नि और अग्नि से निकला हुआ एक छोटा सा स्पार्क इतना ही है। अब जब ये अग्नि का स्पार्क या फायर स्पार्क जो होता है यदि जमीन पर गिरता है तो तीन चीजें हो सकती है। जैसे अभी आप तीन लोग यहाँ बैठे तो मैं तीनों का उदाहरण, या तो वो किसी सूखे पत्ते पे गिरे, या फिर वो कहीं थोड़ी बहुत गीली जगह है वहां पर गिरे, या हरे पत्तों पे गिरे, या फिर हो सकता है वो पानी में गिरे। और वो सूखे पत्ते पर गिरेगा तो क्या होगा, उसकी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाएगी और पूरा जला देगी। यदि वो कहीं हरी जगह पे गिरा तो क्या होगा, थोड़ा सा गर्मी रहेगा लेकिन वो खत्म हो जाएगा, और पानी में गया तो तुरंत। तो वैसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हम भगवान के स्वरूप है, भगवान से आए हुए अंश है, लेकिन जैसे ही हम भौतिकता में आ जाते हैं तो यहाँ पर ये तीन गुण है, इसमें से हम जिस गुण में गए वैसा इफेक्ट होता है। यदि हम सतोगुण में गए तो हो सकता है हमारी भक्ति जो है वो प्रज्वलित हो जाए, द्विजहा ब्राह्मणहा, इसीलिए उनको बोलते हैं। और इसीलिए सतोगुण के लोगों को उदाहरण में यहाँ पर वो सूखे पत्तों के साथ किया जाता है। लेकिन यदि हम यही तमोगुण में गए या फिर रजोगुण में गए तो धीरे धीरे फंस जाते हैं। तो जरूरी क्या है कि हम हमारे हिसाब से भगवान के यहाँ से आए हैं तो हमारी गलती की वजह से आए, क्योंकि हमने क्या किया था, इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये भी भगवद गीता में कृष्ण ने बोला है कि हमने इच्छा की, हमने भगवान का द्वेष किया कि भगवान आप यहाँ पर भोग कर रहे हो, मैं भी भोगना चाहूँ। तो भगवान ने बोला ठीक है चल चल भोग, और हम आ गए यहाँ पर। और यहाँ आकर अब हमें पता चलता है कि ये सब गलत है। तो यदि हम यहाँ आकर सतोगुण में आ गए तो हो सकता है कि हमारी भक्ति जो है वो फिर से प्रज्वलित हो जाए, लेकिन यदि हम दूसरी तरफ फंस गए तो फंस जाते हैं। और इसीलिए
ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस, हमारे अंदर जो है ब्राह्मणों के गुणों को बढ़ाना जरूरी होता है। सत्यम समोदम तितिक्षा अर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्याम ब्रह्म कर्म संभवा जा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये गुण भले ही यहाँ पर हो, लेकिन हमें इन गुणों के परे जाना है। और कोई भी ये कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें ब्राह्मण के घर में ही जन्म लेना है, नहीं। हमें सिर्फ अपने आप को भक्ति में, कृष्ण की सेवा में हमेशा जो है वो एंगेज करके रखना है। यदि हम हमेशा भगवान की सेवा में दृढ़ रहेंगे ना, तो धीरे धीरे हम ब्राह्मण वैष्णव बन जाएंगे। वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव ब्राह्मण की भी परे होता है, क्योंकि वैष्णव में जो होती है ना, वो ट्रांसेंडेंटल ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होती है। तो ये जरूरी है कि हम उस लेवल तक पहुंचे, लेकिन वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के गुणों से भी आगे है। लेकिन देखा जाए तो वो आसान नहीं, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हमारे लिए उसे बहुत आसान बना दिया। हमें क्या बोला है? सिर्फ रेगुलरली करो, क्या करो? चैंटिंग करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही अच्छा उपाय हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इस कलियुग में दे दिया है। और हम ये ऐसा करते हैं तो क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जैसे हम बिना गलती किए, बिना किसी को दुख पहुंचाए हम हमारी चैंटिंग करते रहेंगे, वैसे ही धीरे धीरे हमारे मन पर ये जो धूल बैठी है, भौतिकता सवार हुई है, त्रिगुणों ने हमें जकड़ के रखा है, वो धीरे धीरे मार्जन होता है, उसकी साफ सफाई होती है। हमें उसके लिए किसी वेदांत को पढ़ने की जरूरत नहीं, वेदांत अपने आप आ जाता है। क्योंकि एक श्लोक है हमारे शास्त्रों में जहां पर लिखा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। तो जैसे ही आप भगवान की भक्ति पूर्ण निष्ठा से करोगे, और सिर्फ भगवान की नहीं तो गुरु की भी, जैसे ही आप ये करोगे तो आपको जो नॉलेज है, पूरा वेदांत का जो ज्ञान है, वह आपको पता चल जाएगा। और इसीलिए तो हम अभी जो हमने गुरु आरती की, हमने क्या बोला? गुरु कृष्ण कृपया। चैतन्य चरितामृत में यही बोला है कि यदि आपको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको क्या चाहिए? गुरु की कृपा चाहिए। हम गुरु नहीं बन सकते, लेकिन गुरु की यदि हम पर कृपा हो जाए तो फिर कृष्ण की कृपा हम पर आ जाती है। हमें सही तरीके से जाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री को मिल सकते, नहीं मिल सकते, हमें चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। वैसे ही कृष्ण हमें नहीं मिलेंगे, कृष्ण हमें तू ये कर ऐसा नहीं बोलेंगे। कृष्ण भी क्या करेंगे? अपने जो चैनल हैं, अपने जो उनके जो सोल्जर्स हैं, पार्षद हैं, उनके द्वारा ही वे हमें ज्ञान देंगे, उनके द्वारा ही वो हमें सेवा देंगे। और इसीलिए हम बोलते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से ही हमें भगवान की कृपा मिलेगी, और यदि गुरु की कृपा नहीं हुई तो हमारी कोई गति नहीं, हम सोच भी नहीं सकते क्या हो। शस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो संसार दावानल हम इसीलिए तो बोलते हैं। तो फिर सवाल ये आता है फिर से कि श्लोक में ऐसे जैसे बोला है देयर आर मेनी इनकार्नेशंस, बहुत सारे अवतार है, तो उसका एक अर्थ ये भी है कि गुरु भी कृष्ण के अवतार ही, क्योंकि गुरु कृष्ण की दया है वह हमें देते हैं। तो गुरु जो है वो कृष्ण के दया अवतार है। He is a mercy incarnation of कृष्ण। देखा जाए तो हम सबके अंदर कृष्ण है, चैत्य गुरु के रूप में, क्योंकि हम सबके साथ, हमारी हर आत्मा के साथ में कौन है?
परमात्मा, बराबर है। जो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो लिख के रखते हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन जैसे ही हम उनके बारे में सोचना चाहते हैं, जैसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें पुश करते हैं कि चल भाई तूने अच्छा सोच किया, अब चल भक्ति करते हैं, और वापस जाते हैं। तो उस हिसाब से हर एक के शरीर में परमात्मा है। और ये गीता में भी बोला है। गीता में क्या बोला है कृष्ण को भगवान ने? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु स अर्जुन तिष्ठति, कि भाई ये परमात्मा स्वरूप जो है कृष्ण आपके अंदर है, और परमात्मा भी कृष्ण का अवतार है। देखिए क्या, सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम नहीं है, कई अनेक अनेक है। अब उसी को शास्त्र के हिसाब से हम समझ रहे हैं। परमात्मा भी कृष्ण के अवतार है, और ये हम पर काफी दया करते हैं, ये हमारे साथ होते हैं, और ये हमें अंदर से कोशिश करते हैं कि हम अच्छाई की तरफ जाए। और वही परमात्मा बाहर से गुरु के स्वरूप में हमारे सामने आ जाते हैं, के साथ भी परमात्मा है। तो परमात्मा गुरु क्या हो गए फिर? गुरु भगवान कृष्ण के दया अवतार हो गए। और इसीलिए हमने क्या बोला? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः, साक्षात डायरेक्ट हरित्वेन, ही इज हरि, वे हरि है। समस्त शास्त्र, इधर उधर नहीं, सभी शास्त्रों में लिखा है, सभी वेदों में ये लिखा है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। सद्भि मतलब सच्चे भक्त, जो शुद्ध भक्त है उनको सद्भि ही बोलते हैं। तो सभी शुद्ध भक्त इस बात को मानते हैं कि गुरु जो है वे कृष्ण के स्वरूप है, कृष्ण के दया अवतार है, और कृष्ण की दया हम पर केवल गुरु ही कर सकते हैं। और गुरु की तरफ से कौन होते हैं? तो गुरु के शिष्य। तो शिष्य का तो ये कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को हमेशा आदर सम्मान दे, गुरु को भगवान की तरह माने। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल हम क्या देखते हैं? गुरु क्या सोचने लग जाते हैं, अरे मैं भगवान का स्वरूप नहीं हूं, मैं तो भगवान, मैं भगवान का अवतार हूं, चलो मेरी पूजा। ये फर्क है सच्चे शुद्ध गुरु में, और ये जो भगवान के अवतार आ रहे हैं ना हर दूसरे तीसरे हफ्ते मार्केट में, क्योंकि सच्चा शुद्ध गुरु ऐसे जो है वैसा कभी नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक हूँ। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास दासानुदास। ये बोलते हैं, बोलते हैं कि मुझे भले ही आप भगवान की तरह आप मुझे सम्मान कर रहे हो, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही पतित हूँ, पतित सेवक हूँ भगवान। तो यहाँ पर आता है कि जैसे समुन्दर की लहर, जैसे समुन्दर की लहरें हमेशा 24 घंटे शुरू रहती है। आप यदि किसी समुद्र तट पे जाओगे, जगन्नाथ जी का ही हम यहाँ पर बैठे हैं, तो जगन्नाथपुरी यदि आप जाते हो तो समुद्र के तट पर है, तो वहां पर लहरें ऐसे 24 घंटे शुरू है। ऐसे भगवान के अवतार जो है ना वो आते रहते हैं। और क्यों ना है, प्रश्न उठता है क्यों ना है, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मांड है, हम छोटे से ब्रह्मांड में है। हमारा ब्रह्मांड सब कुछ नहीं है, अनेकानेक ब्रह्मांड है। ब्रह्म संहिता में हमने पढ़ा है, यस्यैका निश्चेष्वता कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलज जगदंडनाथ। जगदंडनाथ, जगदंड मतलब ब्रह्मांड, तो हरेक ब्रह्मांड के नाथ है नाथ। तो नाथ मतलब जो कंट्रोल करता है, तो फिर ब्रह्मा बोलो। तो जस्ट सोचिए, हमने देखा कि जब हम दूसरे अध्याय में थे कि ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, कि महाविष्णु अपनी सांस छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो उनके पूरे शरीर के छोटे छोटे पोर से ब्रह्मांड बाहर निकल कर, इतने सारे ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड है, वो आते जा रहे हैं।
और हर एक ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट्स रहेंगे, और इतने सारे प्लैनेट्स रहेंगे तो हर एक की जगह पर भगवान की महती तो बतानी पड़ेगी, भगवान के बारे में बताना पड़ेगा। सोचिए, वहां पर जो जीव है, वहां पर जो जीवात्माएं हैं, उनको ज्ञान देने के लिए भगवान को तो हर एक बार आते ही रहना पड़ेगा। क्योंकि भले ही हम भगवान को भूल जाए, पर भगवान हमें नहीं भूलते। हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान हमें कभी नहीं भूल सकते। भगवान वापिस हमें लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वापिस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं कि अरे तू वहां क्यों सड़ रहा है, वापिस आ, तू वापिस क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ मुझे समर्पित हो, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन हम क्या होते हैं, नहीं, मैं यहीं पे काम करूंगा, यही अच्छा है। और फिर शुरू हो जाता है हमारा काम, ब्रह्मा से लेकर चींटियों तक मेहनत करते रहते हैं, खुद को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, पर भगवान को समर्पित नहीं होंगे। नहीं भाई, मैं तो खुश करूंगा, मैं अपने बीवी को खुश करूंगा, बच्चे को खुश करूंगा, माँ को खुश करूंगा, पापा को खुश करूंगा, कोशिश करते रहते हैं। और उधर भगवान बोलते हैं, अरे तू क्यों सड़ रहा है, वापिस आ। नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश, कशिश, शीश, पूरी सांस रुक जाए, और फिर से देहांतर प्राप्ति, और फिर से शुरू। अब चींटी के जन्म में करेगा, कभी कुत्ते के जन्म में करेगा, कभी बिल्ली के जन्म में करेगा, पर भगवान को समर्पित नहीं। लेकिन भगवान तो यही चाहते कि भाई तू वापिस आ। भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे भाई, तूने इतने सारे पाप किए हैं, फिर भी इस भौतिकता में तूने जो भी गलतियां की है, मैं उन सबको माफ कर दूंगा, तू सिर्फ मुझे समर्पित हो जा और सब कुछ खत्म हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने ये एक्चुअली करके दिखाया। हमने जगाई मधाई की कहानी सुनी है। जगाई मधाई कितने दुष्ट थे, दुष्टता के सभी मतलब चरम सीमा पर थे, ऐसा कोई पाप नहीं था जो वो नहीं करते, और रास्ते पर हुल्लड़ मचा देते। तो एक बार जब नित्यानंद प्रभु जी जा रहे थे, उन्होंने देखा यहाँ भीड़ लगी हुई है, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई क्या हो रहा है। उन्होंने बोला, ये दो भाई है, वो हमेशा परेशान करते रहते। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद ने सोचा, अरे ये बहुत पापी है, चलो इनको भगवान के बारे में बताएंगे, क्यों ना इनको ही अपन भगवान की महती बता दें, तो इसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु की महती भी बढ़ जाएगी। तो असली जो प्रचारक होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि कैसे मैं अपने मालिक को, अपने भगवान को, अपने गुरु को और अच्छी महती प्राप्त करूं। उसके बारे में नहीं सोचते। कुछ भी हो जाए, जीवन पर संकट भी आ जाए, तो भी वे प्रचार करने के बारे में ही सोचते हैं। तो ये चलेगा। जगाए मधाए इतने दुष्ट थे, उन्होंने उनको मारा, उनके माथे से खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने क्या बोला, अरे तुम ये मत करो, सिर्फ चैंटिंग करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए, इतना दुख हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, पर फिर भी वो क्या बोल रहे, गुस्सा नहीं कर रहे, वो बोल रहे कि आप भगवान का नाम। तो हमें भी कि दुनिया में इतने सारे जगाई मधाई है, हर जगह पे जगाई मधाई है, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये आदेश दिया है कि जाइए, ये पूरी दुनिया जगाई मधाई से भरी है, जाइए उनको बताइए। अरे ये करते, तो चैतन्य महाप्रभु वहां आते हैं और देखते हैं, अरे आपने नित्यानंद प्रभु को परेशान किया। गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एकदम आग की तरह उबलने लगते हैं कि अब तो ये इसको जलाकर राख कर देंगे। और तुरंत नित्यानंद प्रभु जी बोलते हैं, रुकिए, यह अवतार आपका कोई भी शस्त्र धारण करने के लिए नहीं हुआ है। आपने राम जी के जन्म में शस्त्र धारण किए, कृष्ण के जन्म में शस्त्र धारण किए, यहाँ पर आप भक्ति बताने वाले, अब गुस्सा मत कीजिए। लेकिन तो उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, गुस्सा नहीं करना है तो, पर विष्णु और वैष्णव की
अपमान हो रहा है, तो ये मैं त्रिनादपि सुनिचन कैसे रहूं? तो वो जो बोलती है, हाँ, जहां पर वैष्णव और विष्णु का अपमान होगा वहां पर आप रौद्र रूप धारण कीजिए, लेकिन पहले कोशिश कीजिए। वहां पर त्रिनादपि सुनिचन नहीं करना, लेकिन पहले कोशिश करना है कि भक्ति के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर बोला कि ठीक है, मैं नहीं मारता हूं, आप बोल रहे हो इसलिए मैं इन्हें नहीं मारूंगा, आपने बोला है मैं इन्हें माफ करता हूं। गुरु का यही कर्म होता है कि गुरु भी हमें रिकमेंड करता है कृष्ण के पास। गुरु का यही कर्म है, गुरु का यही कर्तव्य है, और इसीलिए गुरु कृपा पे ही हमें कृष्ण मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने इमीडिएटली जगाई निधाई पर कृपा डाली। जगाई मदाई ने भी इमीडिएटली क्षमा मांगी उनको गुस्सा देख के कि अब खत्म। तो उन्होंने भी क्षमा मांगी, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि अब तुम सब पाप कर्तव्य छोड़ दोगे और भक्ति करोगे। तो उन्होंने बोला यस, हम ऐसा ही करें। तो हमें यही करना है कि जगाई मधाइस जो है उनको सत्कर्मों की तरफ लेकर आना है, भक्ति की तरफ लेकर आना है, और हमें भी हमेशा शुद्ध भक्ति की तरफ जाना है। हमारे गुरु ने जो आदेश दिया है, हमारे गुरु ने जो हमें शिक्षण दी है, उनका पालन करना है, 4 नियमों का पालन करना है, एबीसीडी ठीक से करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति, माया भी फिर हमें कुछ नहीं करेगी। लेकिन यदि हमने खुद के साथ बेईमानी की और हमने इन नियमों का पालन नहीं किया तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो गुरु क्या बोलते हैं कि आप केवल केवल चैंटिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जब आप चैंटिंग इंप्रूव कर लेंगे, जब आप भक्तों का संग कर लेंगे, जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और केवल भगवत प्रसाद का सेवन करेंगे, तो अपने आप भक्ति बढ़ते जाएगी, और भक्ति बढ़ते जाएगी तो वह दिन भी आएगा जब भगवान स्वयं आपको अपने पास लेकर जाएंगे। हरे कृष्ण। यस माता जी। यदि ये माया रूप में भव सागर तर के जाना है तो हमें भगवान की शरणागति लेना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है, और इसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। जब हम पेशेंस रखेंगे तब हम ये कर पाएंगे। यदि हम बोलेंगे कि अभी मैंने शुरुआत की तो तुरंत मुझे भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए या मैं तुरंत भक्त बन जाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आज अभी ऐसे कितने लोग हैं कि 25-25 साल होने में आए, लेकिन अभी तक गुरु ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसे बोलो, या फिर भगवान की अभी तक कृपा हुई या नहीं हुई भगवान को पता है। लेकिन तो भी पेशेंस के कारण आज इतने दूर तक पहुंचे, तो हम इतना दूर तक पहुंच सकते हैं। और जब भगवान हमें परीक्षा लेते हैं और जब हम भगवान के परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें गुरु के थ्रू भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हम धाम जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। इसलिए हमें एक संग भी करना है। ऐसे जरूरी नहीं कि हम परिवार के विरुद्ध जाके संग करें। परिवार की इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन। कल मैंने एक उदाहरण सुना था लेक्चर में, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है आपको मंदिर जाने को नहीं मिल रहा है, कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आज इतने मोबाइल पे इतनी सुविधाएं है कि आप ऑनलाइन भी सुन सकते हो, लेक्चर बोलो, कीर्तन बोलो। तो वो भी एक भगवान का या भक्तों का संग ही है। और उसके थ्रू आप जब करोगे, प्रसाद लोगे, पेशेंस रखोगे, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने की कालावधि इसके लिए कोई लोगों के लिए रहती, कोई लोगों के लिए नहीं रहती। हमें समझो हमें ऑपोज हो रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि हमने पिछले जन्मों में पिछले कुछ ऐसे कर्म किए कि हमने उनको ऑपोज किया होगा या उनको हमने तकलीफ दी होगी, तो वो हमारे संग जुड़े हैं वो कर्म के कारण, और वो अभी हमें वैसा कर रहे हैं। ये यदि समझ जाओगे और शांति से जब जब टाइम मिले तब तब चैंटिंग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हम
ये निश्चित है, और प्रभुपद जी ने भी बोला है कि उनके लिए मैं आऊंगा लेने के लिए, और हम भगवत धाम जाएंगे, ये गारंटी। बस अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना, ये जरूरी है। हर चीज अपने मन जैसे करते, हर चीज अपने मन के मुताबिक हमें नहीं मिल पाती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ दें, और ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सोचते हुए बैठे, ऐसा नहीं। बार बार वो सोचेंगे ना तो वो वैसे ही होगा। जैसे भी बार बार पानी यदि पत्थर पे गिरा है, बार बार गिरेगा तो उससे होल पड़ेगा, लेकिन एक बार गिरा तो वो निसट जाएगा। वैसे ही हमें बार बार नहीं करना है। बार बार क्या करना है, तो बस हरे कृष्ण महामंत्र करना है। सॉरी, धन्यवाद। हरे थैंक यू। कृष्णा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया माता जी आपने इन माता जी के प्रश्न के लिए, कि आपको कोशिश करते रहनी है। तो जैसे पानी की बूंदे पत्थर पर गिरकर धीरे धीरे समयानुसार उस पत्थर को भी पिघाल देती है, उस पत्थर को भी अपना एक निशान बना देती है, वैसे ही आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहो, ग्रहण करवाते रहो, एक ना एक दिन बदलाव जरूर आएगा। और सहस्त्र अवतार है कृष्ण के, सहस्त्र अवतार, उनमें भी परमात्मा है। वो उनके अंदर का भी परमात्मा डेफिनेटली देखेगा कि यस, ये कोशिश हो रही है, तो वो अंदर से उन्हें कभी ना कभी वो अनुभूति प्रदान करेंगे, और उस हिसाब से माता जी की ये जो तकलीफ है वो धीरे धीरे कम होगी। और उसके लिए बाकी जो भक्त है, बाकी जो वैष्णव है, उनकी प्रार्थनाएं भी जरूरी है। तो हम सबने प्रार्थना करनी चाहिए उन माता जी के लिए कि भाई उनकी तकलीफ दूर हो। तो उन माता जी के लिए चलो सब जन एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। उनके सामने हम प्रार्थना करते हैं कि वो माता जी को जो टॉर्चर हो रहा है वो टॉर्चर कम हो जाए, और उनकी भक्ति निरंतर शुरू रहे। हरे कृष्ण। और हरे एक उदाहरण है कृष्णा बलराम का, वो आप यस प्रभु जी। प्रभु जी, संकर्षण प्रभु जी का लाइव सेशन चल रहा है प्रभु अभी भी। तो Yes. वक्त लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो पुणे कैंप का चल रहा है, तो यूट्यूब में भी लाइव है अभी। यस प्रभु जी, दैट्स इट। हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, कि जैसे राकेश प्रभु जी ने बोला, संकर्षण प्रभु जी का भी अभी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो आप सब भक्तों से विनती है कि आप उधर भी ज्वाइन करें और उनके भी प्रवचन का आनंद उठाएं। हरे कृष्णा, दंडोत। हरे कृष्ण।